पाकिस्तान ने ये यूं करके, ये ऑस्ट्रेलिया और ये साउथ अफ्रीका है, ये भी कर लेते अगर इंग्लैंड एक साइड पे और न्यूजीलैंड की हमारे साथ कोई ओडीआई सीरीज हो जाती। सीना को तो हम चैंपियंस ट्रॉफी से पहले जिसे कहते हैं ना, सीना पीना टीना मीना शीना कर देते। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। सरकार पाकिस्तान ने केप टाउन में साउथ अफ्रीका को 81 रन से हरा करना ओडीआई सीरीज अपने नाम पर कर ली है। अभी T20 सीरीज हमारे हैं, दिक्कत ही नहीं है। ओडीआई का मेजर कप आ रहा है ना, चैंपियंस ट्रॉफी, ठीक है, उसकी तैयारी कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया को पेल दिया, आज साउथ अफ्रीका को भी पेल दिया। और जिस तरह की पाकिस्तान ने क्रिकेट खेली है ना आज केप टाउन में, पूरे मैच में मुझे ना 90s की पाकिस्तान की क्रिकेट याद आ गई। मुझे 2000 के जो इब्तदाई साल थे, उसके बाद 1 2 3 4 वो जो कुछ साल थे, पाकिस्तान ओडीआई क्रिकेट में एग्जैक्टली इसी तरीके से खेलता था। शुरू में अगर विकेटें गिर गई हैं कोई नहीं, बीच में एक हल्की सी एक बड़ी पार्टनरशिप, उसके बाद एंड के ऊपर आकर हिटिंग, उसके एक बड़ा स्कोर खड़ा किया और उसके बाद आकर बॉलिंग में उस स्कोर को डिफेंड कर लिया। फिर वो पेसर्स विकेट्स लें या वो स्पिनर्स विकेट्स लें, इट डजेंट मैटर। ये पाकिस्तान का ना टिपिकल तरीका था ये इन सारे सालों में ना अपनी ऑपोजिशंस को ढेर करने का, और पाकिस्तान ने ऑलमोस्ट सारी ऑपोजिशंस को इसी तरीके से ढेर किया हुआ है। आज आप देखें ना पाकिस्तान की आप बैटिंग देखें, आउटस्टैंडिंग बैटिंग, क्या बाबर, क्या रिजवान, क्या कामरान गुलाम हैं। पता लगता है कि भाई जिसे कहते हैं रन्स आए हैं। वो सलमान अली आगा भी बीच में चिप इन किया, थोड़ा बहुत साइम अयूब के बल्ले से भी निकला, शाहिनशाह अफरीदी के भी आज टुल्ले लगे। लेकिन शाहिनशाह अफरीदी के टुल्ले साइड पे करो, बंदा साइम अयूब को ना तुझे क्या कहें कसम से, अभी तो तुम्हें कुछ कहने का दिल भी नहीं करता। अभी तुम्हारी वजह से फाइफर रह गया शाहीन का। आज अगले ने 5 विकेटें ले लेनी थी। शाहीन का आज का स्पेल इन पर्टिकुलर जब वो मिडल ओवर्स में आया, ओ भाई साहब, वो 2000 वो जो नया शाहीन आया था ना इंटरनेशनल क्रिकेट में 19 20 21 वाला, सर वो याद आ गया। इतना उसने तबाही स्पेल किया ना मिडल ओवर्स में। उसने मिडल ओवर्स में बेसिकली साउथ अफ्रीका को उड़ा के रख दिया, वरना ये मैच और क्लोज हो जाता। ये मैच और क्लोज हो सकता था अगर वो साउथ अफ्रीका का सफाया ना करता मिडल ओवर्स में आकर। और शाहीन ने जो यॉर्कर्स फेंके हैं, ओए होए होए होए, किधर थे तुम यार? अबे मिस कर रहे थे हम तुम्हें। ये वाला शाहीन चाहिए हमें, ये वाला रेगुलर लेकर आओ भाई। कुछ हम कोई उसके कोई कंट्रीब्यूट कर सकते हैं बताओ। भैया मैं तुम्हारे घर में रामू काका की नौकरी करने को तैयार हूं। ये मैं पार्ट टाइम में कर लूंगा वीडियोस बनाने का, मेनली फोकस एज ए रामू काका कर लूंगा तुम्हारे घर में मेरे भाई, अगर तुम इस किस्म की बॉलिंग कराने वाले बनो सही। पाकिस्तान ने सर 329 का टारगेट सेट किया। साउथ अफ्रीका ने हालांकि टॉस जीता और उन्होंने पाकिस्तान को पहले बैटिंग कराई क्योंकि इस विकेट के ऊपर बाउंस था। ये उनको पता था कि विद द पैसेज ऑफ टाइम स्पिनर्स विल कम इन प्ले, लेकिन साउथ अफ्रीका ने कोई प्लान बनाया ही होगा कि स्पिनर्स को किसी तरीके से काउंटर कर लेंगे पाकिस्तान को, तो उन्होंने पाकिस्तान को पहले कराई बैटिंग। हालांकि थोड़ा सा वो था कि यार इनको पहले खुद बैटिंग करनी चाहिए थी, और मेरा भी अंदाजा यही था कि साउथ अफ्रीका टॉस जीता, ये जो भी टीम टॉस जीती वो शायद पहले बैटिंग करे। साउथ अफ्रीका ने पकड़ के पाकिस्तान को बैटिंग करा दी। मैंने कहा चलो ठीक है देख लेते हैं। स्पिनर मैंने कहा अर्ली बाउंस का ये फायदा उठाना चाहते हैं, सो देखते हैं क्या बनता है। सर पाकिस्तान का आगाज कोई नहीं अच्छा था। अब्दुल्ला शफीक आज फिर 2 गेंदें खेलकर ही 0 के ऊपर निकल गए। अब्दुल्ला शफीक की चाहना है पुत्र, जैनसन की गेंद के ऊपर क्लासन के हाथों कैच आउट हो गया। अब्दुल्ला शफीक ठीक है, पहले ही ओवर में वो तो आते साथ ही हमारा जिसे कहते हैं नुकसान हो गया, जब हमें अब्दुल्ला शफीक जो है वो आते साथ ही वापस हो गया। चौथी गेंद थी ये जनाबे अली जैनसन के पहले ओवर की, मैच के पहले ओवर की। खैर वो डज लग गई, 5 के ऊपर 1 खिलाड़ी आउट हुआ। साइम अयूब ने 25 किए, 31 गेंदों के ऊपर 5 चौके लगाए। उसने वो ठीक खेला, वो मतलब उसने स्टार्ट किया था उसी तरीके से जिस तरीके से वो करता है, जैसे उसने पिछली इनिंग में किया। थोड़ा सा एक उसका एज जिसे कहते हैं निकला, वो एक उसका लाउजी शॉट था विकेट कीपर और फर्स्ट स्लिप के या सेकंड स्लिप के, फर्स्ट स्लिप से तो थोड़ा सा बीच में साइड पे करके खड़े था, जिसे कहते हैं सेकंड स्लिप ही कर लो, तो वहाँ से कीपर और फील्डर के बीच में से गेंद निकल गई। एक वो लाउजी शॉट था उसका, बाकी उसने चौके शौके ठीक मारे थे। लेकिन फिर वो ना साइम अयूब ने एक अपर कट मारते हुए ना बाउंड्री लाइन के ऊपर कैच आउट हो गया डीप थर्ड मैन के ऊपर, एम पाखा ने उसको आउट किया। खैर जी जब ये विकेट गिरी ना तो पाकिस्तान के ना 53 के ऊपर जनाबे अली 2 आउट हो गए। अब यहाँ पर पाकिस्तान को चाहिए थी पार्टनरशिप। अब लेकिन अब प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये थी कि विकेट के ऊपर थे जिसे कहते हैं अपना बूबी भाई और रिजवान।
बॉबी भाई जो है ना साइम अयूब के साथ ना बैटिंग करते हुए थोड़ा सा ना बॉबी भाई का ना इंजन गर्म हो गया था, ठीक है ना, हल्का हल्का उनका इंजन गर्म हो गया था। 48 की पार्टनरशिप बॉबी भाई की थी विद साइम अयूब 53 बॉल्स के ऊपर। फिर रिजवान और बाबर आजम ने ना लगाई भाई साहब 115 रन की पार्टनरशिप। ये जो पार्टनरशिप थी ना, इसने ना पाकिस्तान की बेस लाइन सेट कर दी बड़े स्कोर के लिए। इस पार्टनरशिप में जनाब 60 रिजवान ने किए 71 बॉल्स के ऊपर, बाबर आजम ने किए 52 71 बॉल्स के ऊपर। बाबर आजम ने टोटल किए 73 95 बॉल्स के ऊपर, 7 चौके। काफ़ी टाइम बाद बाबर आजम की तरफ से ना एक तगड़ी किस्म की इनिंग्स देखने को मिली है, विच इज़ रियली गुड। इसका मतलब है बाबर भाई का ना थोड़ा बहुत बल्ला जो है वो चलना शुरू हुआ है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह नजर बात से बचाए, इसके रन्स बहुत ज़रूरी हैं भाई। ये देख लो आज रन्स किए हैं, एक पार्टनरशिप लगाई है, सीधा आपने फटा जाके छक्का 330 रन का। समझ रहे हो ना बिलोद, इस बंदे के रन्स बहुत ज़रूरी हैं। ये वन डाउन आता है, इसकी एक पार्टनरशिप, जैसे इसने 100 रन की पार्टनरशिप लगाई है, हालांकि मेरा ख्याल है 142 बॉल्स खेल, हाँ 142 बॉल्स के ऊपर की है, लेकिन बेस लाइन तो सेट कर दी ना आगे जो कुल्हाड़े हैं उनके लिए कि भैया रन्स हैं, छिको देखी जाएगी। अच्छा, बाबर आजम को जनाब, बाबर आजम पाकिस्तान की जो तीसरी विकेट गिरी वो बाबर आजम की थी 168 रन के ऊपर। फिलोकियो वो टेडा, उसी की गेंद के ऊपर माकरम ने बाबर आजम का कैच पकड़ लिया। और नहीं बल्कि ये वो दूसरा था यार, ये क्या है इसका, फिलुकवायो, हाँ ये इसकी गेंद के ऊपर, वो तो एम्पाखा था जिसने साइम अयूब को आउट किया, वो एम्पाखा था। अच्छा, ये जो शॉट था ना यार, यहाँ पर ना बाबर आजम बहुत आउट होता है मिड विकेट के ऊपर, और ये बाबर आजम ने जिसे कहते हैं मिडल ऑफ द बैट शॉट मारा था, मिडल ऑफ द बैट। मार्करम बस लाइन में आ गया गेंद की, तो वो कैच तो नहीं छोड़ सकता था ना। मार्करम आपको पता है अच्छा खासा किस्म का फील्डर है, बिजली की तेज़ी से गेंद गई थी, और मार्करम साहब कैच करने के बाद लेट गए थे, मतलब उसको ठीक ठाक किस्म की लगी थी, लेकिन बस यार वो ऊपर बाबर आजम उससे ऊपर नहीं निकाल सका। उससे पहले बाबर आजम ने उससे ऊपर एक गेंद निकाल ली थी चौका, इस टाइम नहीं निकाल सका, वो सीधा उसके हाथ में चली गई। और बाबर आजम अगेंस्ट स्पिनर्स, अगेंस्ट पेसर्स, ये मिड विकेट के एरिया पे ना बहुत आउट होते हैं। बाबर आजम को ये जो अपना शॉट है ना, ये थोड़ा बेहतर करना चाहिए कि अगर उठानी है तो 30 यार्ड क्रॉस करा लो किसी तरीके से, या फिर अलॉन्ग द ग्राउंड खेलो। मैंने बाबर आजम को बहुत मरतबा ना ये इस तरह आउट होते हुए देखा है डीप मिड विकेट, मिड विकेट के ऊपर, शॉर्ट मिड विकेट के ऊपर मल्टीपल टाइम्स, क्या स्पिनर्स के अगेंस्ट, क्या पेसर्स के अगेंस्ट। तो यहाँ पर बाबर आजम को थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है। रिजवान ने किए सर 80 80 82 बॉल्स के ऊपर, 7 चौके 3 छक्के। रजी ने छक्के 3 सुथरे मारे हैं जिसको कहते हैं, लेग साइड के ऊपर तीनों मारे हैं, लेकिन बाटे कभी गोडा रख के, कभी पुल, कभी वो जो मारता है खड़क करके, तो वो तीनों उसके शॉट अच्छे थे। चौके भी रिजवान ने अच्छे मारे, ड्राइव बड़े अच्छे किए। बाबर और रिजवान ने ड्राइव्स बड़े अच्छे किए हैं। स्ट्रेट ड्राइव बाबर आजम ने बड़ी प्यारी की हैं, वो बाउंड्रीज तो नहीं लगी बट वो करीब थी बाउंड्रीज के, वो शॉट अच्छे खेले हैं। ऑन दी ऑफ साइड बाबर आजम और रिजवान ने बड़ी जिसे कहते हैं प्रैक्टिकल किस्म की शॉट्स खेली, बड़ी फ्लुएंट गैप के अंदर, उसमें बाउंड्रीज भी लगी, उसमें जिसे कहते हैं इनके रन्स भी आए, ठीक है। लेग साइड के ऊपर भी इन दोनों ने बड़ी अच्छी शॉट्स खेली। तो ये पार्टनरशिप जो है ना, ये बड़ी धांसू किस्म की पार्टनरशिप थी। अच्छा, रिजवान पाकिस्तान के चौथे खिलाड़ी थे जो आउट हुए। रिजवान का कैच बेसिकली पकड़ लिया उसने एम पाखा ने ना। अब रिजवान आउट हुए हैं 192 के ऊपर, ठीक है सरकार, 35.6 ओवर्स में, यानी कि आप मोटा मोटा हिसाब लगा लो 14 ओवर रह गए, ठीक है। रिजवान आउट हुए हैं, पाकिस्तान ऑलमोस्ट 200, ठीक, 192 200 राउंड ऑफ कर लिया करो ना। तो मैंने आपको बताया ना, इससे पीछे इन लोगों ने बेस लाइन सेट कर दी थी, बेस लाइन सेट किया जनाब। उसके बाद सलमान अली आगा 30 बॉल्स के ऊपर, ठीक है। कामरान गुलाम, यार इस बंदे ने ना ही स्टोल द शो, 63 32 बॉल्स के ऊपर, 4 चौके 5 छक्के, 196.87 का स्ट्राइक रेट, ऑलमोस्ट 200 के स्ट्राइक रेट से इसने फेंटा लगाया है। और इसके क्या छक्के क्या चौके, मतलब कामरान गुलाम निकलकर छक्का, निकलकर इसका एक आधा शॉट छक्का लगा है। आपने इसको पीछे छोटा सा गेंद किया, ठक पीछे लेग साइड, ठीक हो गया। आपने इसको छोटा बॉल किया, पुल। आपने इसको लेंथ बॉल किया, आगे निकलकर कवर में से स्लैप। कामरान गुलाम की 9 बाउंड्रीज देखकर यार बंदा कहता है यार वकील को फोन कर ले अपने, लिखो जी जायदाद जो मेरा बचा कुचा है, बीवी बच्चे, नहीं कामरान गुलाम के नाम पर लिख दो। इतनी आउटस्टैंडिंग ये जो है ना, ये 63 रन, ठीक है, 32 बॉल्स के ऊपर,
इन्होंने पाकिस्तान को वो रॉकेट किया है स्कोर का। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ 115 रन की बाबर और उसकी पार्टनरशिप रिजवान की, ठीक है। उसके बाद रिजवान आगा सलमान 24 रन पार्टनरशिप 18 गेंदों के ऊपर। कामरान गुलाम आगा सलमान पार्टनरशिप 50 रन की 37 गेंदों के ऊपर। कामरान गुलाम इरफान खान की पार्टनरशिप 49 रन की, यानी कि ऑलमोस्ट 50 रन की पार्टनरशिप 27 बॉल्स के ऊपर। कामरान गुलाम शाहीन शाह अफरीदी पार्टनरशिप 26 रन की 15 गेंदों के ऊपर। आप देख रहे हैं रन ज्यादा बॉल्स कम, क्योंकि फिर मारधाड़, सिंपल इज दैट। क्योंकि ओवर कम हर किसी को पता है भैया, लपेटो जो बल्ले में आता है लपेटो, कोई दिक्कत नहीं है। कामरान गुलाम ने 63 रन किए, इरफान खान ने 15 रन किए 16 गेंदों के ऊपर। एक छक्का उसने जैनसन को जो सीधा चुका है ना फ्री हिट के ऊपर। अच्छा जी, शाहीन शाह अफरीदी 16 रन 9 गेंदों के ऊपर, 2 चौके 1 छक्का। आज शाहीन को मिल गई ना गेंदें उस जोन में जहां पे वो मारता है, तो उसने मारे हैं तीनों छक्के लेग साइड के ऊपर, तीनों बाउंड्रीज लेग साइड के ऊपर, 2 मिड विकेट के ऊपर, लॉन्ग ऑन के ऊपर ही कर लो थोड़ा करके, इस तरफ करके वहां पे चौके और लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का। अच्छा 6 रन हारिस रऊफ ने किया। हारिस रऊफ ने आते साथ ही ड्रॉल छक्का। मैं कहा भाई से क्या हो गया, आते साथ सर पहली गेंद के ऊपर छक्का एम पाखा को। वो हालांकि वो टिड्डा ठीक ठाक पेसर है, हारिस रऊफ जैसे ही पेस है ना उसका भी, लेकिन हारिस रऊफ साहब तो बेलचा रख के आया था भाई। फुल टाइम आया, खड़ा हुआ, उसने जिसे कहते हैं लेंथ बॉल की आउटसाइड दी ऑफ स्टंप, हारिस रऊफ ने मारा लपेटा, ये गया छक्का। मैं कहा वाह चीते तू सही रह गया। खैर जी 14 एक्स्ट्रा 329 पाकिस्तान ने टोटल किए, ठीक है। और उसमें मैं आपको बताऊं आउटस्टैंडिंग इनिंग्स ये बाबर आजम, रिजवान, कामरान गुलाम, सलमान अली आगा, सब की कंट्रीब्यूशन, इवन के इरफान खान, शाहीन, इन्होंने भी अपनी तरफ से सबने पूरा किया। अच्छा बॉलिंग की बात की जाए, उसमें जनाब साउथ अफ्रीका की तरफ से जेनसन 3 for 71 10 ओवर्स में। एम पाखा डेब्यू था आज इस टिड्डे का 4 for 72, ठीक है। लास्ट बॉल पाकिस्तान ऑल आउट हो गया। वो अबरार जो है ना, एक बॉल बच गई थी, आपको पता है पाकिस्तान की लास्ट बॉल बच गई थी, वो लेग साइड पे वाइड हो गया। अबरार साहब नसीम के पास पहुंच गए, नसीम क्रीज ही नहीं छोड़ रहा और अबरार उधर पहुंचा हुआ। ओ यार इतनी क्या जल्दी है तुझे भाई, वो कर लेगा वो। मतलब नसीम को ना ये लाइट लेते हैं, वैसे मैंने नोट किया है, मतलब फिनिशर है वो, बड़ी बड़ी गेमें उसने फिनिश की हुई हैं। क्या हो गया, यादाश्त भूल गए हैं, छक्के मार के चौके मार के। अगला भाई पाकिस्तान का टॉप फिनिशर नसीम शाही है, और कौन है वो, उसको क्रीज पे नहीं खड़ा होने दे रहे। नहीं तुम मैं बैटिंग करूंगा, भाई तुम क्या कर लोगे भाई। तुमने ठीक है एक चीकी शॉट मारी, चौका निकाला, वो भी वैसे अबरार ने बाकी बड़ी सुथरी शॉट मारी थी, वो चीकी सा शॉट करेंगे यूं करके चौका निकाल गया पीछे। मैं कहा वाह, मैं कहा आज तो ये सारी पागल हुए पड़े। अच्छा तो वो एक गेंद उसका रह गया एम पाखा का लास्ट ओवर का ना, फिर एक गेंद उसने ली फॉर्चून ने 1 for 49 10 ओवर्स में। फिलुक्वायो उसने एक विकेट ली 59 रन दे के 5 ओवर्स में। तबरेज शमसी को 8 ओवर में 57 रन पड़े। मार्करम को 3 ओवरों में 20 रन पड़े। ये जो है ना टिड्डा एम पाखा, इसका डेब्यू था ओडीआई का, और इसने 4 विकेट्स लिए, बॉलिंग इसने अच्छी की है। और लेकिन जो मुझे इसकी सबसे अच्छी चीज़ लगी है ना इस लड़के की, वो है इसका एग्रेशन। टिपिकल फास्ट बॉलर एग्रेशन है इसके अंदर, होना चाहिए। माँ मतलब इसने गालियां शालियां निकाली हैं, ऊपर चढ़ा है, सेलिब्रेशन टैट की है यार, ये चीज़ इंजॉय करने आती है ना। मुझे लीग क्रिकेट की ना, T20 लीग क्रिकेट की जो चीज़ एक बुरी लगती है ना सबसे, उसने बिला वजह में ना ये खिलाड़ियों के बीच में दोस्ताना बनाना शुरू कर दिया। यकीन करो कि आर्च राइवल्स भी आपस में खेल रहे होते हैं, तो आप ना क्राउड में देख रहे होते हैं करण जौहर किधर है, कैमरा किधर है करण जौहर का, जहां पे वो डायरेक्शन दे रहा है पीछे बैठा। और यार कोई सड़ मचाया करो अंदर भाई, आग लगनी चाहिए, कोई गालम गलूज करो, कोई लड़ाई शड़ाई करो, कोई मजा है। अबे आज तो रिजवान भाई भी लड़ पड़े, आज तो रिजवान भाई भी लड़ पड़े, वरना वो बंदा लड़ता नहीं है। आज तो वो भी सीधा हुआ था। वो तुम लोगों ने फुटेज देखा ही होगा क्लासन वाला, चलो उसके ऊपर भी डिटेल में बात करेंगे। तो वो इस तरह का कोई माहौल बनाया करो यार, फीकी सी क्रिकेट खेल देते हो, बाउंसर मार के भी मुस्कुरा रहे हैं। वो फास्ट बॉलर ही नहीं है जो बाउंसर मार के मुस्कुराए, वो बाउंसर मार के उसको चाहिए ऐसी कूरी मारे, अगला जो है ना वहीं खड़ा खड़ा बैटर पिघल जाए कि भैया ये बाउंसर भी मार के कूरी मार रहा है, ये क्या तरीका हुआ। हम लालू खेत से थोड़ी आए हैं। और उसके बाद अगर बैटर अगले गेम बाउंसर के ऊपर मार दे चौका, तो ये क्रिकेट चाहिए मुझे। इधर चौका मार के कैसे हैं आप, ठीक हैं, चाय पियेंगे,
उधर से वो बाउंसर मार के, पीछे बैकग्राउंड में गाना लगा होता है। ये जब क्रिकेट खेल रहे होते हैं सारे ना, ये मैं देख रहा होता हूँ इनको, इवन पाकिस्तान इंडिया वाले भी क्रिकेट खेल रहे होते हैं, पीछे ना गाना लगा दिया करो, भीगे होंठ तेरे हैं, वो लगा दो गाना फिर। हाँ अच्छा, साउथ अफ्रीका ने करने थे 330। साउथ अफ्रीका का सुनो, साउथ अफ्रीका के जनाब बवुमा उनका कैप्टन, वो गया 34 रन के ऊपर। उन्होंने स्टार्ट वैसे अच्छा लिया था, उन्होंने स्टार्ट मार धाड़ की है। वो शुरू में वो तकरीबन गए हैं 6-7 के रन रेट से। उसमें बवुमा उसने 12 रन किए 17 गेंदों के ऊपर, 1 चौका लगाया। नसीम शाह की गेंद के ऊपर वो लेग साइड पे पता नहीं क्या शॉट उसने खेलिया, मुझे तो शॉट की भी समझ नहीं आई। वो कोई अजीब से ही शॉट था, बस ऐसे ही करके उसने उठा दिया। कैचिंग प्रैक्टिस ही करा रहा था मेरा ख्याल है हारिस रऊफ को लेग साइड के ऊपर। तो डीप में हारिस रऊफ खड़ा था, हारिस रऊफ ने डीप के लेग से भागकर जाकर कैच कर लिया। नसीम शाह को पहली विकेट मिली। जोरजई वो अच्छा खेल रहा था, उसने 34 रन किए जोरजई, और इसकी जो अपना बवुमा की पार्टनरशिप थी ओपनिंग, वो 34 रन की थी। फिर उसके बाद वांडर डुसान और जोरजई, इसकी पार्टनरशिप लगी 40 रन की 36 बॉल्स के ऊपर। 34 रन के ऊपर बेहतरीन बैटिंग कर रहा था ये टोनी डी जोर्जी। इसने जनाब 3 चौके लगाए, 1 छक्का लगाया, बड़ा सुथरा जा रहा था। इसको अबरार ने बहुत बाटा गेंद मारा है यार, आउटस्टैंडिंग किस्म का गेंद, मतलब वो रॉन्ग वन मारा जो पड़ के बाहर निकलता है लेफ्ट हैंडर्स के। और ये खेलने गया है अपनी तरफ से स्पिन के साथ। इसको लगा कि वो बॉल जो है ना वो पड़ के मेरे अंदर की तरफ आएगा, मेरे बल्ले से बाहर की तरफ नहीं जाएगा। तो ये बल्ला तिरछा करके लेग साइड पे खेलने गया और बॉल पड़ के इधर से निकल गया, खड़का दी उसकी ऑफ। बेहतरीन गेंद जिसे कहते हैं। ये जो बरार है ना, ये अपने आप को साथ साथ पॉलिश करता रहे ना, सरकार आपको एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का वाइड बॉल क्रिकेट का स्पिनर मिल गया है। टेस्ट क्रिकेट तो चलो आहिस्ता आहिस्ता हो ही जाएगा, लेकिन वाइड बॉल क्रिकेट में ये लड़का अपनी जगह पक्की कर जाएगा, थोड़ा सा और अपने आप को पॉलिश कर ले। और छोटे गेंद मारना कम कर यार, आधी विकेट पे क्यों बाउंसर का क्या 150 किलोमीटर फी घंटा की स्पीड से बॉल कर रहा है, आधी विकेट पे गेंद मार रहा है, छक्का ही पड़ेगा ना फिर। ये छोटे बॉल मारना बंद कर भाई, थोड़ा फ्लाइट के ऊपर अपनी कंट्रोल कर। अब क्लासन ने जो इसको फेंटा लगाया वो इसी चक्कर में ना कि क्लासन को ना इसको आइडिया नहीं हो रहा था क्लासन को किधर गेंद करनी है। देखो जी, क्लासन जैसा बैट्समैन है ना, उसके मुंह के अंदर गेंद छक्का, थोड़ा सा पीछे गेंद छक्का। तो आपको एक ऐसी जगह पर गेंद करनी है जो क्लासन के बिल्कुल मुंह के आगे भी ना हो और बिल्कुल पीछे भी ना हो। वो दूष्ट नहीं छोड़ता, वो उठा जाता है दोनों गेंदों को। तो आपने ना उसको खिलाना है फिर, ताकि जस्ट टू मेक श्योर कि अगर वो खेलने पर भी आए तो उसको थोड़ा आगे आना पड़े खेलने के लिए, वो आर्क में ना है उसकी। क्योंकि आपने उसको जहां वो खड़े खड़े फिर मारेगा आपको, और वो मारता है खड़े खड़े। यानी कि आपने उसको पक्का मुंह के आगे गेंद किया, वो खड़े खड़े मारेगा आपको छक्का। आपने उसको छोटा गेंद किया, पीछे होके छक्का। तो आपने उसको फिर लाना है आगे, थोड़ा सा ना लेवर करना है कि आगे टांग निकालना, थोड़ी सी फालिज तो नहीं हुआ ना, थोड़ी टांग निकाल। तो ये आपको करना पड़ता है। अच्छा खैर जी, उसके बाद वांडर डुसान उसने 23 रन किए। वो आगा सलमान की गेंद के ऊपर पहले ओवर में उसकी कितनी गेंद थी, मेरा ख्याल है दूसरी गेंद थी, दूसरी नहीं बल्कि उसकी थी तीसरी गेंद थी ना, हाँ तीसरी गेंद थी जी आगा सलमान के ओवर की, पहले ओवर की। उसमें जनाब आगा सलमान ने इन दी एयर बीट किया, वो निकल कर डुसान ने लेग साइड पर पेलने की कोशिश की, डीप के लेग वाली साइड के ऊपर, मिड विकेट के ऊपर। साइम अयूब के सीधा हाथ में कैच। आगा सलमान उसके बाद रिजवान को कह रहा, बोला था ना मुझे दे, मैं तुझे विकेट निकाल के दूंगा। पहले ओवर में निकाल कर दे दिया आगा सलमान ने। अच्छा उसके बाद जनाब आली, ये जो पार्टनरशिप थी डुसान और मार्करम की, ये सिर्फ 10 रन की बनी। फिर क्लासन और मार्करम की पार्टनरशिप लगी 29 रन की। मार्करम जो है वो चौथा खिलाड़ी था जो आउट हुआ। इसको LBW किया अबरार अहमद ने। अबरार अहमद ने ना, ये बेसिकली वो पैडल स्वीप सा नहीं होता, वो खेलने गया था मार्करम। इसने पहले भी एक शॉट ये इस तरह की एग्जीक्यूट करने की कोशिश की थी अबरार के अगेंस्ट। वो गेंद इसके पैडों पर लगी, लेकिन उसका इंपैक्ट आउटसाइड दी ऑफ स्टंप था, ये बच गया। ये वाला जो था ना, ये 2 रिव्यूज बड़े जालिम लिए हैं पाकिस्तान की टीम ने, एक ये मार्करम का और एक इसका फिलुक्वायो का। ये रिव्यू बहुत ज़बरदस्त थे। ये मार्करम का जनाब जैसे ही लगा ना पैड के ऊपर, रिव्यू ले लिया। थोड़ा सा रिजवान को था किधर ये वो, लेकिन अबरार और वो थोड़ा कर के उन्होंने कहा ले ही लो, देखा जाएगा। वो ले लिया, वो सीधा जनाब ठक करके स्टंप्स में गेंद जा रही थी, इन लाइन, इम्पैक्ट इन लाइन था, बॉल हिटिंग द स्टंप्स। मार्करम साहब निकल लिए LBW। अच्छा जी, उसके बाद डेविड मिलर ने 29 रन किए। ये जो मिलर की पार्टनरशिप थी ना,
डेविड मिलर और क्लासन की ये 72 रन की पार्टनरशिप थी 72 रन पे। जब तक ये दोनों खेल रहे थे ना, ये था कि मैच जो है ना ये फंसेगा एंड पर जाकर, और साउथ अफ्रीका शायद मैच जीतने में कामयाब भी हो जाए। सर मिलर, जैनसन, फिलोक्वायो, ये 3 विकेटें आकर ली हैं मिडल ओवर्स में शाहीन शाह अफरीदी ने। शाहीन शाह अफरीदी आया जनाबे आली 32वें 33वें ओवर में, हा उसने सबसे पहले तो उसने पकड़ा मिलर को जो गेंद पड़ी है ना, अगर आप वो गेंद जाकर देखें ना, आप कहेंगे शाहीन ने बॉल को स्पिन किया है। एक तो अंदर लाया है विद द एंगल, ठीक है ना, बॉल अंदर लाया है विद द एंगल ऑफ द आर्म। सर बॉल पड़ के ना सीम के साथ और अंदर आई है, वो जो अंदर मूवमेंट आई है ना सीम पड़ के, वो इतना हैवी एंगल था ना कि मैं आपको क्या बताऊं। इनसाइड एज जो है कैच पकड़ा गया पीछे रिजवान का, तो वो ये भी जिसे कहते हैं रिव्यू लिया था। डेविड मिलर का भी रिव्यू था, अंपायर ने कोई नहीं ऐसा दिया था, तो ये थे कि इनसाइड एज है नहीं है। ये मैं आपको बताऊं, ये 2-3 रिव्यूज बड़े ज़बरदस्त लिए हैं जिसे कहते हैं पाकिस्तान में। अच्छा, मिलर का रिव्यू, शाहीन को था कि कुछ साउंड आई है, रिजवान को भी हल्का सा था, सोचा किया, इनका जान दो देखी जाएगी। वो जब देखा तो इनसाइड एज था। आउटस्टैंडिंग गेंद जिसको कहते हैं, मिलर को ना जिसे कहते हैं वो कट इनटू हाफ वो कर दिया इस गेंद ने। मिलर साहब निकल लिए 29 बनाने के बाद 39 गेंदों के ऊपर, 1 चौका 1 छक्का। मार्को जैनसन 3 रन किए 6 गेंदों के ऊपर, अफरीदी ने इसको 3 गेंदें की हैं। 2 लेंथ बॉल थे, एक थोड़ा सा जिसकी लाइन है वो टुवर्ड्स दी स्टंप थी, लेग साइड पे खेल गया मिड ऑन की तरफ अपना जैनसन। दूसरी आउटसाइड दी ऑफ स्टंप थी, इसने लपेटा मारने की कोशिश की, डीप कवर्स की तरफ गेंद गई, कैच हो सकता था। अब्दुल्ला शफीक पता नहीं क्या सोच रहा था, वो शायद अपनी नाकामियों के बारे में सोच रहा था, उसे पता ही नहीं लगा, लेट हो गया, वहाँ पे 2 रन बन गए। अगला बॉल जिसे कहते हैं ना हमारी पाकिस्तानी क्रिकेट की टर्मिनोलॉजी में बाटा यॉर्कर, खुच्चों में यॉर्कर, जिसे कहते हैं डंडा सर्विस यॉर्कर, स्टंप्स की ना बेस पे जाकर यॉर्कर। जैनसन सवाल ही पैदा नहीं होता था, इतना लंबा है उसका बल्ला कहाँ से नीचे आना था इस यॉर्कर के लिए। इस यॉर्कर के ऊपर तो बवूमा भी होता तो उसका बल्ला ना नीचे आता, हालांकि वो कितने ही ज़मीन से ऊपर उठा लेता होगा, मतलब बवूमा खुद ज़मीन से कितना ऊपर है वो आपको पता ही है, तो उसका बल्ला कितना ही ऊपर होगा। सर वो ना नीचे बल्ला ला पाता, जैनसन बेचारे ने कहाँ से लाना था, ठक खुच्चों में यॉर्कर बोल्ड। अच्छा, तीसरी विकेट इसकी फिलोक्वायो की, ये एलबीडब्ल्यू हुआ, ये भी फनी स्टोरी है, ये इसको भी पड़ा है यॉर्कर, ठीक है, शाहीन का इन स्विंगिंग यॉर्कर। गेंद जब आप रिप्ले देखें ना आपको ऐसे लगेगा कि गेंद जो है ना वो बैट से लग के शाहीन की तरफ आया है, शाहीन ने एक हाथ से कैच पकड़ने की कोशिश की, कैच ड्रॉप हो गया, कैच गिरा ना, शाहीन ना थोड़ा सा हो गया, अबे सीधा हाथ में आता हुआ कैच ड्रॉप हो गया, यार ये क्या बात हुई। ये आगे मोस्ट प्रोबेबली कवर्स में से या इधर किसी फील्डर से ना जो साथ खड़ा था उसने किसी ने आवाज मारी है कि मुझे लगता है पहले बूट लगा है इसका, गेंद पहले बूट को लगी है, फिर बैट को लगी है, फिर शाहीन की तरफ आई है। शाहीन ने सोचा बे हाँ यार ये भी तो हो सकता है कि इसका बूट लगा हो, मुझे भी ऐसा डाउट पड़ा है। रिजवान से बात की, रिजवान कहता है अच्छा पक्की बात है, कर लो रिजवान भाई। रिजवान ने कहा फिर ले लो, किस चीज़ का वेट है। वो लिया तो वो साफ बूट के ऊपर गेंद लगी थी, इतना पक्का यॉर्कर था, पहले बूट के ऊपर गेंद लगी है, फिर बैट पे लगी, फिर वापस शाहीन की तरफ गई, घंटा नहीं कैच हुआ, क्या फ़र्क पड़ता है। एलबीडब्ल्यू तो है ना, पक्का ठक्का सर यॉर्कर पे, वो सीधी जाकर मिडल एंड लेग स्टंप के ऊपर बॉल हिट कर रही थी। फिलोक्वायो भाई भी निकल लिए 1 रन बनाकर। उसके बाद फॉर्चून आया, उसको नसीम शाह ने ये कवर्स में कैच करा दिया, बाबर आजम ने कैच पकड़ा, एम पाखा उसको शाहीन शाह अफरीदी ने मारा बाउंसर, उस बेचारे को कहाँ से समझ आनी थी बाउंसर की, वो डिफेंड करने गया, आउटसाइड एज लगा, रिजवान ने कैच पकड़ लिया। दूसरे एंड के ऊपर क्लासन खड़ा था, क्लासन ने सर किया 97 रन 74 बॉल्स के ऊपर, 8 चौके 4 छक्के। ये दांद जो है ना ये खड़ा रहता ना अगर, इसने मैच फारग करा देना था। 94 रन पे 94 के 96 रन के ऊपर 94 के ऊपर शायद इसका कैच ड्रॉप हुआ था, वो शाहीन की 5वीं विकेट। शाहीन ने इसको भी आउट कर लिया था, ठीक है, शाहीन ने स्लोअर वन मारा आउटसाइड दी ऑफ स्टंप, क्लासन ने लेग साइड के ऊपर लपेटने की कोशिश की, वो जिसे कहते हैं बॉल पूरा बल्ले पे लगा नहीं, ऊंचा गया, साइम अयूब नीचे आया। अब जब शॉट लगा ना क्लासन का, क्लासन ने आप चेक करें कि जैसे ही उसे पता लगा ना मेरा तो हाफ शॉट लगा है, सर बल्ला उसने कच्छे में दिया अपने बगल में, ठीक है,
यू ग्लव उसने उतार दिए थे, उसको लगा कि ठीक है ना, डन हो गया ना, अब खत्म। उधर वो साइम अयूब ने डॉली कैट ड्रॉप कर दिया। अब साइम अयूब को बंदा चलो अब अच्छा खेल रहा है, अब ज़्यादा क्या तगड़ा उसको कहें कुछ। हमने कहा ठीक है, हाँ यार अब वो हो गई ना गलती, अब उस बेचारे का क्या उसको पिछवाड़ा सेकना, एमी कॉन्फिडेंस ना लूज़ कर जाए, ज़रूरत है उसकी ओपनिंग। तो एक कैच से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, शाइन माफ़ कर देगा यार कि चलो मेरा फाइफर नहीं हो सका। शाइन का पक्का फाइफर था, शाइन डिज़र्व भी करता था फाइफर। शाइन फाइफर डिज़र्व करता था, क्लासन 100 डिज़र्व करता था मेरे नज़दीक। उसने आज बहुत आउटस्टैंडिंग बैटिंग की है। खैर क्लासन 97 रन के ऊपर जनाब नसीम, अगले ओवर में नसीम शाह की गेंद के ऊपर लेग साइड के ऊपर कैच आउट हो गया। इरफान खान ने वो वाला काम नहीं किया जो साइम अयूब ने किया था। इरफान ने पकड़ लिया और क्लासन वाज द लास्ट मैन कि जिसकी विकेट गिरी, क्योंकि ये मिलर और क्लासन की जो पार्टनरशिप थी ना 72 रन की, उसके बाद फिर कोई ख़ास पार्टनरशिप आई नहीं। ये क्लासन और फॉर्चून की आई है जिसमें क्लासन ने जनाब छक्के छक्के मारे, तो ये 38 रन की 27 बॉल्स पर पार्टनरशिप हो गई है, बट इट वाजंट दैट इनफ। 248 के ऊपर 43.1 ओवर्स में साउथ अफ्रीका की बारी समाप्त। 43.1 ओवर्स में पाकिस्तान की बॉलिंग, शाहीन 8 ओवर 47 रन 4 विकेट्स, नसीम शाह 8.1 ओवर्स 37 रन 3 विकेट्स, हारिस रऊफ 8 ओवर्स 1 मेडन 33 रन कोई विकेट नहीं, अबरार अहमद 9 ओवर्स 48 रन 2 विकेट्स, सलमान अली आगा 10 ओवर्स 71 रन 1 विकेट। तो अगर मैं देखूं तो थोड़ा सा सलमान अली आगा थोड़ा सा एक्सपेंसिव रहा है, 7.10 की इकॉनमी से इसको पड़ा है, बाकी सब ने ठीक है। शाइन की 5.87 की इकॉनमी है, नसीम शाह की 4.53 की है, हारिस रऊफ की 4.12 की है, अबरार की 5.33 की है। तो इट वाजंट जिसे कहते हैं ना बैड, बेहतरीन थी। अच्छा, अब आपको मैंने बताया ना कि पाकिस्तान की तरफ से अच्छी बैटिंग्स हुई हैं, क्लासन ने बड़ी अच्छी बैटिंग की, सारा कुछ। मैन ऑफ द मैच पता है किसे मिला है? कामरान गुलाम को। सर डिजर्व करता है। उसके मैंने बताया ना जो 63 है ना 32 बॉल्स के ऊपर ऑलमोस्ट 200 के स्ट्राइक रेट से, उन्होंने मेजर डिफरेंस क्रिएट किया, क्योंकि इस स्ट्राइक रेट से तो क्लासन भी नहीं खेल सका। उस यार कामरान गुलाम वाज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। मैं आपको कहूंगी आप जाकर उसकी इनिंग्स देखना, तबीयत खुश कर दी है यार इस बंदे ने, इतनी प्यारी बैटिंग की है। जिसे कहते हैं ना कोई एक्स्ट्रा चांस नहीं लिया, एक ही चांस लिया जिसके ऊपर वो जो उसने ऊपर चढ़ा दी गेंद और उसका मिलर ने कैच पकड़ लिया एम पाखा की गेंद के ऊपर। उसके अलावा माकरम ने कैच पकड़ा एम पाखा की गेंद के ऊपर, उसके अलावा कामरान गुलाम ने कोई चांस नहीं दिया। इसने जो एरियल शॉट्स मारे हैं ना सारे छक्के गए हैं, इसने ग्राउंड पे जो शॉट्स मारे हैं चौके गए हैं, इतनी फ्लुएंट इसने बैटिंग की है, इतना कॉन्फिडेंट नजर आ रहा था माशाल्लाह। तो भाई ट्रूली मैन ऑफ द मैच डिजर्व करता है। तो भाई साहब पाकिस्तान ने ना साउथ अफ्रीका को भी निबेड़ दिया है, ठीक, और पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को भी निबेड़ दिया। तो पाकिस्तान की जो चैंपियंस ट्रॉफी से रिलेटेड जो प्रिपरेशन है ना वो तो बहुत अच्छी जा रही है। अल्लाह नज़र बद से बचाए इस टीम को। इंशाल्लाह जिस तरीके से ये जेलिन हुए में है रिजवान के अंदर कह रहा हूँ अंडर, सॉरी रिजवान भाई आपके अंदर नहीं अंडर, तो उम्मीद है कि ये चैंपियंस ट्रॉफी में ना हमारे चीते अच्छा परफॉर्म करेंगे। आई एम हैप्पी, मज़ा आया मुझे। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।